प्रदेश में सीएम योगी के आने से पहले अपराधियों का बोलबाला था। वहां की पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती थी। कार्रवाई भी अपराधियों के बजाय बेकसूर लोगों पर होती। आम जनता भी बदमाशों के दबंगई से परेशान हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, लोगों में एक न्याय पाने की जो उम्मीद थी वो फिर से जग गई। क्योंकि यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिला। लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता चला गया। सीएम योगी का कहना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, योगी के आदेश और फटकार का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस भी अब लगातार एक्शन मोड में रहती है और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। एक तरफ राज्य में अवैध कब्जों और संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों से पंगा लेने वाले का एनकाउंटर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कन्नौज में हुए एनकाउंटर की। बताएंगे आखिर क्यों और कैसे पुलिस ने अपराधी को मार गिराया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्शन में योगी सरकार की पुलिस। बदमाशों ने पुलिस वालों पर की गोलीबारी तो गुस्साई पुलिस ने एक को मार गिराया। बदमाश ने व्यापारी से लूटे थे 20 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन पुलिस एक्शन के बीच बदमाश ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद उन्हें सबक सिखाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और इसी का नतीजा है कि लगातार एनकाउंटर की खबर सामने आती रहती है। एक बार फिर से योगी सरकार की पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर कर इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल कन्नौज के कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र में आज तड़के बाइक सवार लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शातिर लुटेरों को मार गिराया, जबकि गोली लगने से घायल हुए दूसरे शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लुटेरों की ओर से की गई फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बता दें कि इन सिपाहियों और घायल लुटेरों का अस्पताल में उपचार भी जारी है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश ने साथी के साथ मिलकर सराफा कारोबारी को गोली मारकर 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था। उपचार के दौरान कारोबारी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस दोनों लुटेरों की तलाश में छानबीन कर रही थी। बता दें कि 5 जनवरी की शाम गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के समधन कस्बा के मोहल्ला दारा सराय निवासी सराफा कारोबारी अयाज खान अपने पिता नयाब खान और छोटे भाई कासिद के साथ मलिकपुर स्थित दुकान बंद कर शाम को बाइक से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 लुटेरों ने अयाज के कंधे में गोली मारकर 20 लाख के जेवर और नकदी से भरा झोला लूट लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान रिजेंसी अस्पताल कानपुर में अयाज की मौत हो गई। इसके बाद 8 जनवरी को उसकी मंगेतर सना खान ने कमरे की छत से लटककर अपनी जान दे दी। वह अयाज की हत्या के बाद सदमे में थी। उनकी शादी इसी साल फरवरी में होने वाली थी। वहीं मामले में डीआईजी कानपुर जोन जोगेंद्र कुमार और एसपी अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद समेत जनपद पुलिस की 20 टीमों के करीब 200 पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में छानबीन कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। लूट को अंजाम देने वाला समधन की गोरी निवासी इजहार उर्फ छोटिया और दारा सराय समधन निवासी तालिब बाइक से मलिकपुर ओर जा रहे थे। वहीं राम आश्रम के पास चेक इन कर रहे गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने पुलिस टीम के साथ जब दोनों को रोकने की कोशिश की तो यह फायरिंग करते हुए जहांगीरपुर मड़ैया गांव की ओर भाग निकले। पीछा करने पर लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पैर में गोली लगने से सिपाही अमन सिंह और विजय घायल हो गए। पुलिस की ओर हुई जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश इजहार उर्फ छोटिया के सीने में 3 गोली लगी। वहीं वो मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं पैर में गोली लगने से घायल हुए तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी डॉक्टर संसार कुमार और सीओ सिटी कमलेश कुमार मौके पर पहुंच गए। घायल सिपाहियों को सीएचसी गुरसहायगंज में भर्ती भी कराया गया। वहीं घायल लुटेरे तालिब को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से लुटेरों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त हुए अपाचे बाइक, 250 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी, 4,30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं।
एसपी ने बताया कि करीब 18 लाख कीमत का लूटा हुआ माल बरामद हो गया है। कुछ माल लुटेरों ने एक सराफा कारोबारी को बिक्री कर दिया है, जिसे जल्द बरामद कर लिया जाएगा। मुठभेड़ में मारे गए लुटेरे इजहार उर्फ छोटिया के खिलाफ लूटपाट और चोरी के 8 मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल लुटेरा तालिब दिवंगत सराफा कारोबारी अयाज की खाला का लड़का है। तालिब यह जानता था कि अयाज रोजाना 20 से 30 लाख का जेवर दुकान से लेकर घर आता है। इससे तालिब ने इजहार के साथ लूटपाट की योजना बनाई थी। जिला अस्पताल में भर्ती तालिब ने एसपी को बताया कि लूट के दौरान उसने इजहार से कहा था कि गोली मत मारना, अयाज उसकी खाला का लड़का है, लेकिन इजहार नहीं माना और उसने गोली मार दी। बता दें कि शातिर बीते 3 साल से हरदोई जनपद में रहता था, जबकि तालिब दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता था। तालिब के पिता का बचपन ही निधन हो गया है। 2 भाई चेन्नई में रहते हैं। तालिब की मां समदन में रहती है। इससे किसी को शक नहीं था कि इन दोनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन लूट के बाद दोनों लुटेरे हेलमेट लगाकर बाइक से भागे थे। समदन कस्बा में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर दोनों अलग अलग बाइकों से जाते हुए दिखाई दिए। दोनों वही हेलमेट लगाए हुए थे जो वारदात के बाद लगाकर सफेद अपाचे से भागे थे। इससे पुलिस दोनों लुटेरों के करीब पहुंची और इन दोनों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। बता दें कि अभी 5 दिनों पहले ही सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। यूपी एसटीएफ ने सूबे के कुख्यात माफिया विनोद उपाध्याय को एक एनकाउंटर में मार गिराया। उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं में शामिल था। उसका नाम सूबे के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। उपाध्याय अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था और उसके ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक विनोद उपाध्याय और यूपी एसटीएफ के बीच यह मुठभेड़ सुल्तानपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। बताया जा रहा है कि विनोद फायरिंग के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर विनोद उपाध्याय ने अपराध की दुनिया में तहलका मचा रखा था। हाल फिलहाल उसने अपना ठिकाना गोरखपुर जिले में बना रखा था, जिसके बाद उसके खात्मे को एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुख्यात माफिया डॉन विनोद के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत लगभग 3 दर्जन मामले दर्ज थे। विनोद के साथ मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम का नेतृत्व डीएसपी दीपक सिंह कर रहे थे। मुठभेड़ के बाद माफिया के पास से 30 बोर की चाइनीज कंपनी मेड पिस्टल, 9 AM की फैक्ट्री मेड स्टेन गन के साथ साथ जिंदा कारतूस खोखा बरामद किया गया। बता दें कि यूपी पुलिस तो सीएम योगी के आदेश पर अपराधियों का एनकाउंटर करती रहती है, लेकिन इस दौरान कोई एनकाउंटर की खबर ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। जैसे सितंबर 2023 की बात है। अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर महिला हेड कांस्टेबल से बर्बरता करने वाले अनीस को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर में अनीस के 2 साथी आजाद और विशंबर दयाल भी घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन तीनों ने ट्रेन में महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया था। 30 अगस्त को ट्रेन की सीट के नीचे महिला कांस्टेबल लहूलुहान हालत में मिली थी। वहीं महिला कांस्टेबल संग हुई इस बर्बर वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और मामले में तुरंत एक्शन लेने को कहा था। बता दें कि वारदात को करीब 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस और एसटीएफ एक्शन में थी। प्रयास जोर शोर से चल रहे थे। इसी बीच महिला कांस्टेबल बोलने की हालत में हुई तो उसने बताया कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे। इसी के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मनकापुर और अयोध्या रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी में एक साथ नजर आ रहे 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और फिर उन दरिंदों को उनके किए की सजा दी गई। तो इस तरह यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है और अपराधियों को सबक सिखाने का काम कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से
सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,